आप सभी लोग, जैसा कि कल लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ लेवल्स को मार्क किया था कि इनके अंदर मार्केट काम कर सकती है, तो आइए देखते हैं कि क्या उस तरीके से मार्केट ने आज काम किया है या नहीं किया। जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट के अंदर आज रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है, तो अगर आप देखोगे एज़ पर चार्ट, तो अगर आप प्रीमियम्स देखने की कोशिश करोगे तो आपको उसके अंदर बहुत वॉलेटिलिटी दिखेगी कि यहाँ पर आपको ट्रेड लेने के लिए आपको एज ही नहीं मिल रहा था। तो वो क्यों था? वो क्यों, कौन-कौन से ऐसे लेवल्स थे जिनको देख के मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है। मैंने एक चीज़ बताया था कि ये जो जितने भी ये सेलर्स बैठे हैं यहाँ पर, ये जितने भी सेलर्स हैं और उसके बाद ये जितने भी बायर्स आए हैं, इन सब के पास ये इन सब सेलर्स का एक ग्रीन ज़ोन ये था, ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं करने देंगे मार्केट को। और ऊपर से एक ये वाला लेवल है जिसके ऊपर जो हमने ये रेड लेवल ड्रॉ किया था, और बाकी हमारे पास एक एक लेवल था बीच में ब्लू। इस ब्लू ज़ोन के ऊपर हमने यहाँ पर ना ही कोई ग्रीन लेवल मार्क किया था, ना ही हमने रेड मार्क किया था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये पास-पास बहुत सारे लेवल्स थे। तो अगर हम इन सब लेवल्स को देखते हैं, तो अगर हमारे पास यहाँ पर ये ब्लू ज़ोन पे हमने इसलिए मार्क नहीं किया था क्योंकि ये यहाँ से एक लेवल आता है जहाँ से एग्जैक्ट बाइंग आई थी कल मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर एक लेवल बनता था जो डार्क ज़ोन बनता था, पर यहाँ पर ऑलरेडी ब्लू लेवल था, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई लेवल मार्क नहीं किया। बट इन लेवल्स को देखने के बाद मैंने एक ही चीज़ मार्केट के अंदर सोचा कि एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है, और जैसे कि आज मार्केट रही, तो वो लेवल्स हमें कहाँ से पता लग गया कि भी ये लेवल्स हमारे रेंज बाउंड मार्केट हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज़ इन लेवल्स की वजह से। तो अब देखते हैं कि मार्केट ने आज जो हमारे लेवल्स थे उसके अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया। अगर आप देखते हो कि यहाँ से ये मार्केट आज की स्टार्ट हुई है, तो अगर आप देखते हो यहाँ से ये लेवल यहाँ तक आया, यहाँ से ही इसने सपोर्ट क्यों लिया? यहाँ पर ये देखो कितनी बड़ी बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल के बाद सारी ये बुलिश कैंडल है। ये इसको अगर आप एज़ ए उसको मानोगे कि भी ये अपना बुलिश एंगल्फिंग की तरह काम किया है इसने, यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गए। अगर गए तो इस लेवल तक ही क्यों गई मार्केट? सबसे पहले यहाँ पर रुका, 2 बार यहाँ पर इसने रुका, फिर उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर उसके बाद दोबारा नीचे आई, ये दोबारा यहाँ तक ही क्यों आई ये लेवल? तो ये सब आपके पास लेवल्स अगर होंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं किया, पहले ब्रेकआउट किया, फिर सस्टेन, यहाँ पर फिर सेलर्स ने मार्केट को नीचे खींचा, फिर ऊपर लेके गए, फिर इसके ऊपर अब सस्टेन करने की कोशिश कर रही है मार्केट। तो बस यही था मार्केट का एक छोटा-सा एनालिसिस जो हमने कल किया था, जिसके अकॉर्डिंग हम सोच रहे थे कि ये रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है। तो अगर आप इस चार्ट को 1 मिनट चार्ट करके देखोगे, तो आपको एक बहुत अच्छा व्यू मिलेगा कि इस चार्ट के अंदर हुआ क्या है। अगर आप देखो कि मार्केट यहाँ खुली, मार्केट खुलने के बाद कहाँ से इसने अपना इसके नीचे एक भी कैंडल सस्टेन नहीं की, ब्रेकआउट भी नहीं करने दिया, एक भी कैंडल सस्टेन नहीं किया, और यहीं से मार्केट ने पुल बैक लिया कहाँ तक? इस वाले लेवल तक। यहाँ से ये पहला टारगेट हमारा ये वाला होता है, फिर उसके बाद नीचे आने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसको इस पूरे लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स को ऐड किया, बायर्स को ऐड करने के बाद मार्केट धीरे-धीरे करते एकदम से, जब यहाँ पर जिनकी ज़्यादातर स्टॉप लॉस थे, और यहाँ पर एकदम मार्केट ने नीचे क्रैक किया उसको। क्रैक करने के बाद साथ में वी शेप रिकवरी जिसको कहते हैं, बहुत शार्प वी शेप रिकवरी, और ये रिकवरी कहाँ तक जानी थी? वो ये वाला लेवल था। फिर उसके बाद ये वाले, क्योंकि मार्केट का एक सिंपल सा रूल है कि अगर मार्केट यहाँ से भाग रही है, तो यहाँ पर आके अगर वो नहीं होल्ड लेगी, तो इस लेवल तक जाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये मानो कि भी यहाँ से अगर कोई दौड़ना शुरू कर रहा है, तो वो बीच में रेस्ट करेगा। रेस्ट करने के बाद यहाँ से अगर मार्केट ये जब ये यहाँ पर दोबारा ब्रेकआउट देने की कोशिश की, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स ऐड हुए होंगे। हमने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं की, बिकॉज़ मुझे कुछ प्राइस एक्शन चाहिए था जिसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड कर सकूँ। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा प्राइस एक्शन या स्ट्रैटेजी नहीं बन रही थी मेरी, तो इस वजह से हमने, और ये कंटिन्यू मार्केट नीचे की तरफ आया, और हमने यहाँ पर 12 बजे के बाद मार्केट को छोड़ दिया कि भी हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा लग गया था कि मार्केट के अंदर रेंज बाउंड ही रहने वाला है। तो इतने प्रीमियम में कुछ खास उछाल या गिरा ना पी साइड ना सी साइड कोई ऐसा हमें प्रीमियम मिल नहीं रहा था। तो इस वजह से हमने मार्केट को छोड़ दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट डे के लिए देखते हैं कि नेक्स्ट डे के लिए कौन-कौन से लेवल्स काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम देखते हैं कि ये जितने भी बायर्स आए हैं, तो अभी इस लेवल को थोड़ा-सा स्ट्रेच आउट होगा, ये ऊपर वाली साइड हो जाएगा, वो मैं बता देता हूँ कैसे। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अभी जो मार्केट का एग्जैक्ट हाई है वो ये वाला हाई है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रेड लेवल है आपका थोड़ा-सा ऊपर चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, तो ये लेवल यहाँ चला जाएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे दोबारा बाइंग कहाँ से आई है, अब मैं इसको कंसीडर करूँगा यहाँ से। तो अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास एक रेड जोन यहाँ पर भी बनेगा। तो ये रेड जोन है, तो ये रेड जोन को अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं इसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर ये वाला रेड जोन ऐसे मार्क होगा। फिर उसके बाद एक हमारे पास एक लेवल आएगा इसके ऊपर, जो ये यहाँ से दोबारा ये पुल बैक आया हमारे पास, और एक ये लेवल आएगा। कल मार्केट को इसके नीचे, अगर नीचे रहती है मार्केट, अगर इन लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो हम सोचेंगे कि मार्केट के अंदर बेरिश की तरफ सोचेंगे। नहीं, अदरवाइज़ यहाँ से पुल बैक ले सकती है, यहाँ से पुल बैक ले सकती है, या यहाँ से पुल बैक ले सकती है। अभी हम इस ब्लू ज़ोन को डिलीट कर देंगे क्योंकि इसको बहुत बारी ब्रीच कर चुकी है मार्केट, तो हमारे पास इस लेवल का कोई काम नहीं है। लेकिन ऊपर के लिए हमारे पास कौन-कौन से लेवल रहेंगे? सबसे पहली चीज़, हमारे पास ये लेवल ऑलरेडी रहेगा क्योंकि अभी इसको अच्छे तरीके से इसने ब्रेक नहीं किया। तो ब्रेक नहीं किया, तो फिर अभी इसको डिलीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, और दूसरा ये हमारे पास ये वाला लेवल रहेगा, फिर उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है, फिर ये ऊपर के लिए जो कुछ लेवल्स हैं ये रहेंगे। बाकी इसके अलावा हमारे पास मार्केट के अंदर कोई ऐसा ऐसा कोई लेवल नहीं है कि जिनके ऊपर मार्केट काम कर सकती है। यहाँ से निकलती है तो सीधा यहाँ तक जा सकती है। तो मार्केट के अंदर कल अगर देखते हैं, तो कल हमारे पास एक्सपायरी भी आ रही है, तो एक्सपायरी के अंदर मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट हो सकती है किसी भी तरफ, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। बट अगर आप वैसे ओवरऑल मार्केट का व्यू देखोगे, तो ये पुल बैक तो आया है, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेट बहुत धीरे-धीरे जा रहा है, और अगर इसको जाना चाहिए था, थोड़ा अच्छे तरीके से जाना चाहिए था। बाकी देखेंगे कल मार्केट के अंदर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन देखने के बाद फिर उसके बाद ट्रेड करेंगे। बस यही था आज का एनालाइज़। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो अगर आपके
किसी पर्सन को ये वीडियो चाहिए होते हैं, ऐसा एनालाइज चाहिए होता है, तो प्लीज़ आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।